नमस्कार, मैं हूं शोभित शर्मा और आप देख रहे हैं इनसाइड नाउ। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा मामला जिसने स्कूल प्रशासन, शिक्षा विभाग और सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हां, मामला त्रिगाम हायर सेकेंडरी स्कूल से जुड़ा है, जहां कुछ दिन पहले नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि NHM की टीम ने बच्चों के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगाया था। इस मेडिकल कैंप में बच्चों का हेल्थ चेकअप किया गया और ज़रूरत के मुताबिक उन्होंने उन्हें दवाइयाँ भी दी। और ये NHM और त्रिगाम स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल ने कोलैब करके ये पूरा मेडिकल कैंप जो है वो लगाया था। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है उसने पूरे मामले को संदेह के घेरे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि स्कूल में समग्र शिक्षा स्कीम के तहत करीब 60,000 रुपए जारी किए थे। यह पैसा खासतौर पर बच्चों के एनीमिया टेस्ट और उनकी दवाइयों के लिए दिया गया था और उनकी रिफ्रेशमेंट के लिए। लेकिन आरोप यह है कि नर्सरी से लेके 12वीं कक्षा तक लगभग 200 से ज्यादा बच्चों को आयरन की टैबलेट्स बांटी गई। केवल आयरन की टैबलेट्स नहीं बल्कि उनके पूरे पत्ते, आयरन की टैबलेट्स के पूरे पत्ते दिए। अब जहां सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इन सभी बच्चों को हेमोग्लोबिन कम था, यानी कि जो एनीमिया टेस्ट होता है उसमें हेमोग्लोबिन कम निकला। क्या इन सभी बच्चों को एनीमिया टेस्ट किया था, यानी कि 250 से 300 बच्चों का एनीमिया टेस्ट हुआ था? क्योंकि आमतौर पर आयरन टैबलेट्स उन्हीं बच्चों को दी जाती है जिनमें खून की कमी पाई जाती है। ये आप लोग भी जानते हैं और ये हम लोग भी जानते हैं और ये डिपार्टमेंट और जो डिपार्टमेंट चेकअप के लिए गया था वो भी बखूबी जानते हैं। लेकिन अगर बिना किसी उचित जांच के सैकड़ों बच्चों को आयरन की टैबलेट्स, न केवल टैबलेट्स बल्कि पूरे पत्ते दिए गए, तो ये बच्चों की सेहत के लिए चिंता का विषय बन सकता है। अब इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठे तो हम सच्चाई जानने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट पहुंचे। हमने विभाग से कहा कि त्रिगाम हायर सेकेंडरी स्कूल में जो आपने कुछ समय पहले समग्र शिक्षा के तहत जो स्कूल ने वहां पे मेडिकल कैंप लगाया था उसका डाटा चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कितने बच्चों को एनीमिया टेस्ट हुआ था और कितने बच्चों में हेमोग्लोबिन कम पाया गया और कितने बच्चों को दवाइयां दी गई, ताकि पूरी जानकारी पब्लिक डोमेन में लाई जा सके। हालांकि NHM के द्वारा ये प्रेस रिलीज जो है वो बनाई गई थी, लेकिन यहां से कहानी ने एक और चौंकाने वाला मोड़ ले लिया। शुरुआत में डिपार्टमेंट की तरफ से समय मांगा, डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं बल्कि डिपार्टमेंट ने स्कूल में फोन किया और स्कूल वालों ने समय मांगा। कभी कहा कि कुछ समय बाद आपको जानकारी दी जाएगी, लेकिन जब हमारी बार डिपार्टमेंट से हमने बार रिक्वेस्ट की तो उसके बाद लास्ट पे ये स्कूल की तरफ से डाटा जो है वो साफ तौर पे इनकार कर दिया कि हम आपको डाटा प्रोवाइड नहीं कर सकते। हालांकि डिपार्टमेंट के थ्रू हम डाटा मांग रहे थे। अब सवाल उठता ये है, अगर सब कुछ नियमों के तहत हुआ तो फिर डाटा देने से परहेज क्यों किया गया? क्योंकि बात यहां पे ये आती है, हायर सेकेंडरी स्कूल त्रिगाम की तरफ से इनवाइस जो है वो बैंक में दी गई है। इनवाइस से पहले बिल लिए होंगे, हमने उनसे केवल डाटा जो है वो मांगा था। डाटा देने से साफ तौर पे इनकार कर दिया। एडमिनिस्ट्रेशन तक, यानी कि जो कंसर्न CEO साहब हैं, उन तक हमने ये जानकारी जो है वो भी लाई और उनका ये कहना है कि डाटा तो उनको देना चाहिए था। जो उनकी वर्डिंग्स थी हमको लेके हमारे साथ कि डाटा तो उनको देना चाहिए था, उन्होंने काम करवाया तो उनके पास बिल होंगे और बिल अगर होंगे तो उनको डाटा देने में कोई परहेज नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने डाटा देने से साफ तौर पे इनकार कर दिया। अब देखना ये होगा इस पूरे मामले में एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या कार्रवाई करता है। इस पूरे मामले में अब कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सच में बच्चों को एनीमिया टेस्ट किया गया था? अगर टेस्ट हुआ, क्या वाकई सैकड़ों बच्चे जो वहां थे उनको हेमोग्लोबिन कम था, या फिर सभी को एक साथ आयरन की टैबलेट्स दे दी गई? और सबसे अहम सवाल, अगर सब कुछ सही तरीके से हुआ तो फिर डेटा और रिकॉर्ड साझा करने से इनकार क्यों किया जा रहा है? यह मामला सिर्फ एक सरकारी स्कूल के तक सीमित नहीं है। यह सवाल उठता है सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता पे और जवाबदेही पे। अगर बच्चों की सेहत के नाम पर सरकारी फंड जारी किया जाता है तो उसका सही इस्तेमाल और उसका रिकॉर्ड सार्वजनिक होना उतना जरूरी है। अब देखना होगा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट इस मामले की जांच करता है या नहीं, क्योंकि अगर कहीं भी गड़बड़ी पाई गई तो सिर्फ ये प्रशासनिक चूक नहीं होगी बल्कि बच्चों की सेहत और सरकारी फंड दोनों के साथ गंभीर लापरवाही मानी जाएगी। अब देखना यह होगा कितना जल्दी एडमिनिस्ट्रेशन इस पे कुछ एक्शन लेता है और कितना जल्दी ये सब मामला सार्वजनिक होता है। बाकी के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए इनसाइड नाउ। धन्यवाद।